इलास्टिक ये बढ़ाना है, फैक्टर इफेक्टिव इलास्टिसिटी मतलब दिखाना था। हीटिंग के डरा है। चलो देखिएगा, ये बुक में लेसन घर से लिया ये बेटा यहाँ हमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एरिया किसका ज़्यादा है, किसका क्या है, कम। ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ से आप ले आए, आप घुमा के ले आए, तो ये एरिया का कंपेरिजन है। अच्छा यहाँ एरिया वैसे ही ऐसा बनाते हैं ना, वो एरिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि एरिया किसका ज़्यादा है, किसका एरिया कम है। उसी से ऊपर तो आपको लिखाया गया था लास्ट में, कल हेडिंग हुआ था बेटा साइट्रस अफेक्टिंग कैसे इलास्टिसिटी। तो लिखिएगा, पहला लिखा था क्या, हैमरिंग। तो लिखिएगा हैमरिंग आप रोलिंग मशीन दोनों कर लीजिए, हैमरिंग एंड रोलिंग। लिखिए हैमरिंग एंड रोलिंग। तो लिखना है बेटा क्रिस्टल ग्रेन्स, जो क्रिस्टल होते हैं बेटा, जो क्रिस्टल हमारा क्या इससे मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो जब आप हैमरिंग करेंगे या रोलिंग करेंगे तो वो ब्रेक कर जाते हैं। क्या होता है उनमें ब्रेकिंग हो जाती है। उस ब्रेकिंग की वजह से आपका क्या होता है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है। तो लिखिएगा क्रिस्टल ग्रेन्स हाँ ब्रेकअप into smaller units. Crystal grains are break up into smaller units by hammering and rolling. By hammering and rolling. जो crystal grains होते हैं स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं by hammering and rolling. मतलब फिर क्या है, By hammering and rolling. लिखिएगा this result इसकी वजह से this result in increase in elasticity of material. This result in increase in elasticity of material. elasticity of material हो गया। तो इसकी वजह से अंडरलाइन करना क्या आपका चेंजेज आती हैं। एक दूसरा क्या एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब थोड़ा सा बताया था बेटा कि अगर किसी भी मेटल को आप हीट कर दें, हीट करने के बाद बेटा स्लोली से कूल किया जाए। अगर आप हीट कर देते हैं, हीट करने के बाद से क्या किया जाए, स्लोली जब हम लोग कूल करते हैं तो उसी को टर्म देते हैं क्या, एनीलिंग प्रोसेस कहते हैं। और एनीलिंग कराने से आपकी जो क्या होती है इलास्टिसिटी होती है मटेरियल, जैसे वहाँ इंक्रीजमेंट हुआ, यहाँ पर डिक्रीजमेंट होता है। क्या होता है आपका, डिक्रीजमेंट होता है। तो लिखिएगा क्या लिखिए बेटा, एनीलिंग लिखिए। द मेटल्स आर annealed by A-N-N-E-A-L-E-D annealed by heating and then cooling them slowly पहले हीट करते हैं फिर उसको हम लोग कूल करते हैं स्लोली, कूलिंग देम स्लोली, हीटिंग एंड देन कूलिंग देम स्लोली। ओके, ड्यू टू एनीलिंग elasticity of material, due to annealing elasticity of material, due to annealing
elasticity of material will be decreases due to annealing. Elasticity of material will be decreases due to annealing. Elasticity of material will be decreases. तो जो मटेरियल की इलास्टिसिटी होती है बेटा एनीट करने पे वो क्या कर जाता है, घट जाता है. यही चीज़ आपकी होती है क्या टेम्परेचर पे लिखिएगा. अगला इफेक्ट लिखिएगा तीसरा टेम्परेचर. टेम्परेचर नेक्स्ट पॉइंट करेंगे टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज करने में क्या इफेक्ट होगा. टेम्परेचर कल आप लोगों से कुछ पूछा गया था, आए नहीं आप लोगों को बाहर से ऑब्जर्व कर लिए थे. आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं. क्या सर? सीधे बच्चे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं. हाँ चलो देखो जान गए आपकी बात. हैं जहाँ ज़्यादा मत बैठा हैं. कहीं जाएंगे बम हम फोड़ दिया तो पड़ जाएगा. चलिए देखिए टेम्परेचर देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ये जब वो आ रहे थे सभी लोग शायद जंगले के उधर से खड़े होकर आप लोग कुछ वेट किया तो हमने देखा था. ठीक आप लोग देखे थे या नहीं देखे थे. तो टीम जो है उधर से बाहर से खड़ी होकर आप लोग को देख रहे थे 2 मिनट का. तो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया उधर क्या बच्चे उधर पढ़ रहे हैं. ठीक और शीशे अभी आप लोग बैठे रहते हैं ये भी सही है. आप तो सिस्टमेटिक है ज़्यादा प्रॉब्लम इसको पढ़ाई क्लास में होता है रोज ना होता रहता है इसलिए वहाँ देखना ज़्यादा. चलो देखो क्या लिखा आपने. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिक्रीजेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिक्रीजेस with the increase in temperature. With the increase in temperature. Hence, elasticity. Hence, elasticity also. Hence, elasticity also. Hence, elasticity also decreases. Hence, elasticity also decreases with rise in temperature. With rise in temperature. अब यहाँ पे एक आता है इनवर स्टेट. ठीक है जनरली इसके इलास्टिसिटी के टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है. एक सेक्शन है इनवर स्टेट आता है बेटा. ठीक है मिक्स मेटल आप कहते हैं इनवर स्टेट. ठीक इस पर टेम्परेचर चेंज करने पे जनरली उसकी इलास्टिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. लर्निंग पॉइंट आपका वहीं पे कल अपने से चाहे लिख लो. देखिए बट इलास्टिसिटी ऑफ इनवर स्टील INVAR. बट इलास्टिसिटी ऑफ इनवर स्टील बेटा INVAR इनवर STWL. But elasticity of inward steel, elasticity of inward steel does not change with change of temperature. Does not change with change of temperature. Does not change with change of temperature. तो टेम्परेचर चेंज करने पर इनवर्ड स्टील की इलास्टिसिटी होती है वो जनरली आपकी चेंज नहीं होती. बाकी मटेरियल जो होते हैं अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी या घटेगी. इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी. उस केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज करता है. इलास्टिसिटी डिक्रीज करने का रीज़न है बेटा इसी को समझाते हैं. उसी को समझा रहे हैं. टेम्परेचर वही ठीक. टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया जब टेम्परेचर हम लोग राइज करते बेटा ना तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी. और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वैल्यू रिड्यूस होगी तो दैट मींस इलास्टिसिटी क्या है द इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. जिस भी मटेरियल से मिलकर बना है उसके पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वही इलास्टिसिटी डिनोट करता है. और जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उस केस में बेटा उनके बीच रहने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वैल्यू घटती है, रिड्यूस होती है क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ेगी. मॉलिक्यूल थोड़ा सा सेपरेट होते दूर जाते हैं. तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या होता है जब आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज घट रहे हैं तो आपकी इलास्टिसिटी में क्या करती है
डिक्रीज कर जाती है। इसीलिए जब हम राइज करते हैं टेम्परेचर तो इलास्टिसिटी बढ़ती है। ठीक, अगला लिखेंगे इम्प्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा, इम्प्योरिटी, IMPURITIES, इम्प्योरिटीज। देखिए अब सुन लीजिए इसको कभी देखो, इम्प्योरिटी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक ऐसी इम्प्योरिटी होती है जो इलास्टिसिटी को मे बी इंक्रीजेस और मे बी डिक्रीजेस। ये इम्प्योरिटी का जो इफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। ये क्या है, इलास्टिसिटी को इंक्रीज भी कर सकता है या इलास्टिसिटी को डिक्रीज भी कर सकता है। आप डिपेंड करता है इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी आपका है उस केस में अगर वो मोर इलास्टिक है देन द ओरिजिनल मटेरियल। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है, उसकी जो इलास्टिसिटी है, इसमें जो मिक्सअप किया गया उसकी इलास्टिसिटी इससे क्या है, ज़्यादा है। इसको मिक्स करने के ऊपर इलास्टिसिटी क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी, यानी कि इनके बीच इंट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर कोई ऐसी इम्प्योरिटी मिला रहे हैं जिसके मिलाने से इनके मालिक्यूल के बीच इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस क्या हो रही है, घट रही हैं, तो वो इलास्टिसिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो मटेरियल के नेचर के बेस पे जो इम्प्योरिटी होती है उससे दो कैटेगरी बांटते हैं बेटा। एक डेड मटेरियल विच इंक्रीजेज इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, और दूसरा ऐसे होते हैं बेटा जो क्या करेंगे, डिक्रीजेज इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इम्प्योरिटी में। ठीक है, तो इम्प्योरिटी के नेचर पे आपकी क्या, आप जो इलास्टिसिटी मटेरियल की होती है वो बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। ठीक, जैसे कि दो चीज़ें हैं, आपके मित्र दो टाइप के होते हैं। ठीक, एक होता है जो आपकी क्या करते हैं, मदद करते हैं, मदद एक होता है जो घूमने करते हैं, दूसरे होते हैं जो पढ़ने करते हैं। ठीक, तो आपके सिलेक्शन के लिए कौन पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, जो पढ़ने में आपकी मदद कर रहा हो क्या होगा, पॉजिटिव है आपके लिए, और जो घुमाने में कर रहा है वो एक पसंद कौन ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव। ये राइट बात है, ठीक है, क्योंकि वो आपको घुमाते हैं और प्रेजेंटली क्या है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट फ्यूचर में क्या होगा उन्हें आप गाली देते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी पापा को डांटते हैं, अभी आपको बड़ा बुरा लगता है, हमेशा कहते हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ लो। हाँ, ठीक, या टीचर आपको बोलता है पढ़ के आइए, तो आपको लगता है ये ऐसा पागल है। ठीक है, अब बाकी जितने आपको क्या करने वाले हैं, इधर उधर घुमाने वाले वो सब कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक, लेकिन वही फ्यूचर के क्या सबसे बड़े दुश्मन निकलते हैं। ठीक है, आप बाद में पूछते हो कि यार काश ऐसे लोग हमारे दोस्त ना होते तो हम कुछ अच्छे बन गए होते। ठीक है, तो अभी आप इतने समझदार हैं, थोड़ा सा ऐसे लोगों से क्या करिए, दूरियाँ बना के रखिए। ठीक है, ऐसे लोगों से, ऐसे यंत्रों से, यंत्र मतलब सबसे बड़ा कौन यंत्र, मोबाइल, मोबाइल बार बार आपके टर्म्स आते हैं। ठीक, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा क्या करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। ठीक, चलिए देखिए, एक आदमी की शिकायत थी कि उनके बच्चे से मोबाइल ले लिया गया, वो 3 दिन खाना ही नहीं खाया। हम जब उसको लाठी तो मारते भी मत खा भैया, कै दिन नहीं खाओगे, अपने आप खाने लगोगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, उसमें किसका फ़ायदा नुकसान। ठीक भाई, आपके लिए ही, आप दिन भर मोबाइल चलाओगे तो पढ़ोगे कब, बताओ ना। ठीक है, अगर आप दिन भर टाइम मोबाइल पे दे रहे हैं तो आप पढ़ेंगे कब। ठीक, आप पढ़ेंगे तो इतना आसानी से बन जाते हैं क्या, चपरासी भी बनना बड़ा मुश्किल है, बाकी तो आप डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना छोड़ दीजिए, आई बनना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, जो मेहनत करता है वो फिर हो जाता है, भले समय लग गया 1 साल 2 साल 3 साल जैसा भी आपका लेवल है, और अगर आप लगे रहते हो मेहनत से तो फिर आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, कंडीशन ऐसी पढ़ते हैं समझ नहीं आता। हाँ, तो कंडीशन ऐसे पढ़ते बहुत आपको ज़्यादा पड़ जाते हैं इसलिए आपको समझ नहीं आता। चाहे जो सर हंस लीजिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे बोल ही रहे हो, ये इतना पढ़ता है कि इसको समझ में ही नहीं आता है। हाँ, ठीक, इसीलिए पढ़ने के तरीके बदल लिए। रास्ता बताने वाले सर आपसे, हाँ, रास्ता बताने वाले अब तो सर मेरे ही नहीं फिर। ठीक, आज नहीं, आज जब भी फ़ोन करके आना ना, कि हमेशा रहते नहीं। ठीक है, देखो दो चीज़ें बेटा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है, 2 मिनट सुन ही लीजिए। ठीक है, ठीक, जो और सुनेगा वो भी समझ जाएगा। है, देखो वो तो बेटा क्या है ना, हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, बट उसका आउटपुट नहीं मिलता है। आउटपुट का मतलब क्या, जितना हम मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सीख नहीं पाते हैं या उसका रिस्पांस नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो उससे कई कारण होते हैं, हमारे तरीके बहुत अलग अलग हैं। ठीक, कुछ लोग होते हैं मेहनत प्रॉपर वे में करते हैं, अगर आप प्रॉपर वे में कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं तो रियल सी बात आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप समझेंगे। लेकिन अगर गलत तरीके से आप पढ़ते रहें, ठीक है, या पढ़ते आए, तो फिर वो आप मेहनत करेंगे बट उसका आउटपुट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या,
जो रिजल्ट आपको आना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। आप बोलोगे कि तरीके क्या हैं, ठीक। देखो दो चीज़ें शुरू से आपको समझाया जाता भैया, आपको अगर अच्छे से करना है, ठीक है, इतनी चीज़ें आप खाली इतना करते रहिए, ठीक, आप बेहतर कर लेंगे। जैसे आज जो भी सब्जेक्ट आपके यहाँ ये सब्जेक्ट पढ़ना है PGP, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या पढ़ना है आपको, बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक। पहली बात तो बुक्स मैनेज कर लीजिए। अगर आपके पास बुक्स हैं तो ठीक है, नहीं बुक्स हैं बेटा तो बुक्स आप ले लीजिए, ठीक है। बुक्स से व्यवस्था इतना आप कर लीजिए अपने स्तर पे। गवर्नमेंट आपके लिए फैसिलिटी देती है, लैब भी है, लेकिन वैसे लाइब्रेरी भी है, बट लाइब्रेरी में शायद क्या अवेलेबल क्या नहीं कितना है, आप वहाँ टाइम दे पाते हैं, वहाँ कोई है कि नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि बुक्स लाइब्रेरी में जाके पढ़ के आप नहीं बेहतर कर सकते हैं। हाँ, कोई चीज़ है जिसमें आपको जानना है, आप वहाँ गए, आपको कोई बुक है तो 1-2 घंटा बैठ के आपने पढ़ लिया, वो अलग फैक्टर है। बट आपको यहाँ सिलेक्शन के लिए वो लाइब्रेरी की खाली बुक पढ़ के सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक। अब बिना ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए, विदाउट बुक से स्टडी किए, बिना क्वेश्चन, बुक से स्टडी करो तो बिना क्वेश्चन आप खुद से लगाए, सिलेक्शन होता नहीं है किसी का भी। आप कहीं भी रहिए, ठीक है, वर्ल्ड के किसी कोने में रहिए, कहो कि खाली हम क्लास अटेंड करके उसके बाद सेलेक्ट हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है बेटा। कंपटीशन नहीं निकलेगा। बोर्ड अच्छा कर सकते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छा कर सकते हो, बट कंपटीशन के लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पे टीचर आपको क्या एक रास्ता दिखाता है, कैसे आप करिए, आप हो जाएंगे, ठीक। बाकी उसके एप्लीकेशन करना आपका काम है। जैसे आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल आता है, आपको कॉन्सेप्ट से बताया जाता है, आप क्वेश्चन करा दिया जाता है, लेकिन आप एक आध क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा ना। आपको जो पढ़ाया जाता है तो पहला काम, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाना, 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। जो आप जैसे आज अभी आप क्लास के लिए आते हो, आने से जब भी सुबह से लेकर जब भी आपको टाइम मैनेज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। आप सब्जेक्ट के बहुत भी बोल रहे हैं, जो पढ़ाया जाना है कम से कम आधा घंटा पढ़ के आइए। आप सब्जेक्ट को कम से कम आज अभी जो पढ़ाया जाना है, क्योंकि टॉपिक सबका डिफाइंड है, आप जो चल रहा है उसके आगे वाला ही पढ़ाया जाना है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ये पता नहीं क्या पढ़ा देंगे, क्या ऐसा भी नहीं पढ़ाया जाता कि आज आप पढ़ा रहे क्या चीज़ यहाँ पे न्यूटन्स लॉ और कल पढ़ा दे रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ऐसा भी नहीं पढ़ाया जाता। सीक्वेंसी भी चल रहा है सिस्टम, उससे गाड़ी आपकी गाइडलाइन है, तो उसके इससे क्या होता है, हर सब्जेक्ट आपको एक प्रॉपर चैनल में ही चल रहा है और सभी बुकों में उसके चैनल में दिया भी है, ठीक है। हाँ, कुछ बुक में थोड़ा ज़्यादा होगा, कुछ में कम होगा, कुछ में जो भी है, लेकिन है सब में, ठीक। तो आपको बुक भी बता दी गई है, ठीक है। बेस्ट है मार्केट, बहुत सारे बुक हैं, आपको बेस्ट तरीके से सीखने का लिए आपको बुक भी बता दी गई है। बुक्स ले लीजिए, जो आपको पढ़ाया जाना है आने से पहले आधे घंटे हर सब्जेक्ट को क्या करिए, पढ़ के आइए। आधे घंटे जितना आगे पढ़ाया जाना है उसको एक बार देख के आइए, ठीक। फिर यहाँ से जाते हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट देखो बेटा, कम से कम आपको सिलेक्शन के लिए 5 to 7 आवर्स पर डे घर पे देना होता है, तब सिलेक्शन होता है। ये ऑन एवरेज एक टाइम ड्यूरेशन है, ये एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन है। अगर आप इतना टाइम घर पे रेगुलर, वो भी नहीं आज क्या जुनून आया 10 घंटा पढ़ लिया, कल 1 घंटा नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं होता है। आप ऑन एवरेज रेगुलर आपको 5 से 7 घंटे पढ़ने होते हैं, तब जाके आप जितना सिलेबस आपका है ना वो मैनेज कर पाते हैं प्रॉपर वे में। और अगर आप वो नहीं करते हैं, कोई कहे हम 1 घंटा पढ़ते हैं, कोई 2 घंटा पढ़ते हैं, कोई 2.5 घंटा पढ़ते हैं, उससे आपको सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन आपको तभी मिल पाएगा फाइनली, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ने वाला, ऑल ओवर इंडिया का बच्चा पार्टिसिपेट करता है, और वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज के डेट में, तो से ही आपको क्या फाउंडेशन क्लासेस करनी शुरू हो गई, ठीक है। फिर हम लोग जो है 9th या 11th से अपने फाउंडेशन चलाते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे के साथ कुछ लोग होंगे, कुछ लोग बहुत सारे लोग 5 साल तक यहाँ पाए हो, तो जो बच्चा मानो में मेन सिलेबस आपका 11th से स्टार्ट होता है, 11th से पहले वाला तो बेस के लिए आप जो भी है सिलेबस आपका स्टार्ट होता है। आपके कॉम्पिटिशन के लिए मेनली कहाँ से 11th से स्टार्ट होता है। अब जो बच्चा आपको 11th क्लास से आप उसी लेवल से पढ़ता आ रहा है जिस लेवल से आप 12th की बात पढ़ते हो, क्लियर सी बात है। 2 साल आप पीछे हो ना, ठीक है। 2 साल से पहले से आपसे उस लेवल को पढ़ के आ रहा है, ठीक है। कोई 9th से पढ़ रहा है, 4 साल पहले से आप उस लेवल को मेंटेन कर रहा है, आप 12th करके आ रहे हो। आपका भी सिलेक्शन तभी होगा जब आप उस कॉम्पिटिटिव लेवल को मेंटेन करेंगे जो पहले बंदा पहले से कर रहा है, ठीक। तो उस कंडीशन में उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, उस चीज़ को मैनेज करने अब बेटा हम 2 घंटे पढ़ लेंगे, 2.5 घंटे पढ़ लेंगे, 3 घंटे पढ़ लेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये सपना गलत है यार, ठीक है। अगर आपने एम बनाया है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो ये आप मान लीजिए कम से कम इतने घंटे, वो भी खाली ऐसे नहीं किताब खोल के बैठे हुए तो ऐसे 6 घंटा बैठे
घंटे में तो हो जाएगा। आप उस 5 ये टाइम ड्यूरेशन आप मेहनत से ईमानदारी से क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे तब जाके उसमें हो पाता है। हाँ, ये टाइम किसी के लिए हो सकता है 5 घंटे में हो जाए, किसी के लिए हो सकता है 8 घंटा लगाना पड़े, तो आपके अलग अलग लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे पढ़ने के सबके अलग अलग अपनी कैपेबिलिटी होती है, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा टाइम दे के समझते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो समझेगा हर कोई, बट टाइम ड्यूरेशन बदल सकता है। लेकिन ये 8 घंटे से टाइम होता है, चाहे कितने इंटेलिजेंट हो, क्योंकि 1 घंटा पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा, ठीक है। कितने भी आप इंटेलिजेंट हो और 1 घंटा का 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के हम सिलेक्शन ले लेंगे IIT नीट में, पॉसिबल नहीं है, ठीक। उस कंडीशन में ये जो ड्यूरेशन वेरिएबिलिटी आती है वही 5 से 8 जो आपका आता है, वही आता है कि आप कैसा पीछे बैक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत की ज़रूरत कितनी है, ठीक है। कम आपको पढ़ा है पहले से, कम समय में आती हैं चीज़ें, उसको आप मेहनत करिए। पहले एक बार पढ़ के आइए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ से जाइए, फिर उन्हीं सब्जेक्ट को जो आज पढ़ा आपने, ठीक है, उसको कम से कम 10 मिनट आप एक बार दे, जो समझाएगा एक बार 10 मिनट दे दीजिए। बहुत जैसे आज मिनट का टॉपिक चल रहा है, बहुत कुछ आने वाला नहीं है यार, एक बार के लिए आप 10 मिनट देख लिया, उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन का डालिए, ठीक है। आपको जो बुकें प्रिस्क्राइब की गई हैं, इसमें बुक आए हैं यहाँ पे, किसी को अगर मेरे बुक है यहाँ, सबसे बड़ा ड्राइवर आप लोग यही, हम लोग बुक तक नहीं ला पाते रहे, कई बार आप लोगों को बोला गया, ठीक है। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट की बुक जरूर लेके आइए, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो एक सब्जेक्ट कोई भी लेके आइए, और जब टाइम मिलता है ना, जैसे मान लीजिए 10 मिनट कोई टीचर अभी आ रहे हैं, ठीक, उस 10 मिनट में अगर आप 10 क्वेश्चन कैट कर लेंगे क्लास में, तो 10 क्वेश्चन पॉजिटिव हुआ ना, ठीक। और 10 मिनट आप करते क्या, खाली बकवास करते हैं। अगर वो 10 देखो, सिलेक्शन के लिए हर 1 मिनट आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं करने की तो कोई बात ही नहीं है यार, अगर नहीं लेना है तो उसका तो कोई विकल्प ही नहीं। आप कहेंगे घूमो मस्ती कर जो मस्ती वो करें, बट अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके एक पल का क्या पॉजिटिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तब जाके होता है, ठीक। आप कोई ना कोई एक बुक जरूर लेके आइए, ऑब्जेक्टिव, ठीक। जब आपको क्या मान लीजिए कोई क्लास है, आप पहले पहुंच गए हैं, ठीक है, उस टाइम में जितना टाइम बचता है आप उस टाइम में 10 क्वेश्चन करिए, 5 क्वेश्चन करिए, वो उतना पॉजिटिव आपका होगा ना। ऐसा नहीं होता कि हम सुबह के 4 बजे वो क्या मुर्गा बोलेगा तो हम जगेंगे, तब उसके इसमें फिर क्या करेंगे, पढ़ेंगे भोर में, कुछ नहीं होता है। वो भोर का ज़माना शायद आज नहीं फॉलो होता है, ठीक है। तो आप हर टाइम को अपना यूटिलाइज करिए। यहाँ से जाने के बाद 3 सब्जेक्ट है, आप टाइम को इस तरह से डिवाइड कीजिए। फिर फिजिक्स में था सबसे ज़्यादा मैथमेटिकल पोर्शन आपका फिजिक्स में है, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस टाइम को अगर आप मान लीजिए 5 घंटा पढ़ते हैं तो 2 फिजिक्स लगभग 2 से आप 2.5 आप केमिस्ट्री कर लीजिए। बायोलॉजी में अगर आप 1.5 भी दे देंगे, क्योंकि बायोलॉजी में आपको क्या न्यूमेरिकल नहीं करना, आपने थ्योरी पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लगाते चले जाते हैं। वहाँ टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री x है और बायोलॉजी 2x है। हाँ, बायोलॉजी सर पढ़ते रह जाओ, आएगा नहीं कभी, जल्दी आता ये नहीं, ये आपकी ड्रॉबैक है। एक्चुअली आपने उस तरीके से पढ़ा ही नहीं, क्या समझे। देखो, पढ़ने के तरीके बेटा जो होता है ना, जैसे कभी कभी हम लोग ये कहते हैं हमारी बायोलॉजी नहीं समझ में आती, ठीक। बेटा बायोलॉजी नहीं समझ में आता है, ठीक है, दैट मीन्स आपने उस लेवल से कभी पढ़ा नहीं, या तो उस तरीके से आपने फिर कभी पढ़ा नहीं। आप अपने से पढ़िए, जैसे अपने से पढ़ के आइए, आप पढ़ के आइए, और फिर जब आपको उस चीज़ को समझा दिया जाए तो सेम उसी दिन जाके उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर डालिए। सर हम परेशान इस वजह से हैं, पहले हमको फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आता था, हमको बहुत मज़ा भी आता था, कोई ना पढ़े तो भी, बट अब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो जितना हमको आता है वो भी भूल जा रहे हैं। सर कह रहे हैं हीट ऑफ फ्लो तक, उसके बाद आप दरों का पढ़ा चैप्टर नंबर 12 इलास्टिसिटी सब कुछ आता था, लेकिन अब सब कुछ हवा नहीं लगता है, लगता है थोड़ा थोड़ा फील नहीं आ पाता। अब इतना दिन हो गया आपको पढ़ते, अब आपको इंग्लिश आ जाएगा। तो इंग्लिश में क्या नंबर पाया, क्या होता है इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला इंटर में? मार्क्स क्या नहीं, आप इंग्लिश में कितना मार्क्स पाए? परसेंटेज 65 तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं नहीं, आप बायो मैं फिजिक्स में कितना पाया? कन्फर्म नहीं मतलब? फिजिक्स में? हाँ, फिर नहीं चलिए, मैं इंग्लिश में 53 23 मतलब हैं 23 70 में 23। अच्छा, और तो इंग्लिश में प्रैक्टिकल होता अच्छा है नहीं यार 53 पार्ट टोटल। देखो मेरा 2 चीज़ें हैं, देखिए इनकी प्रॉब्लम एक लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत सारे लोग मैक्सिमम यूपी बोर्ड से ही बिलोंग करते हैं। दिक्कतें सबको आती हैं बेटा, दिक्कतें जब आप आते हो ना तो सबको दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे अगर हम लोग किसी तरह से मान लो अपने आप को ही हम लोग आपके लिए बदल लें
हिंदी पढ़ा दें, हम ठीक सर है। किसी से कंपेयर तो हम कर रहे हैं नहीं, हम कंपेयर की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को बता रहे हैं, ठीक। तो उस केस में क्या है, अगर किसी तरह से हिंदी पढ़ा भी दिया जाए, फिर आप आगे जाके पक्का है कितने बार आपको सप्ली और बैक लगेगा, आप काउंट नहीं कर पाओगे। यहाँ तो हम लोग हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी सारे टर्म यूज़ कर लेते हैं, आप वहाँ जाएंगे एक वर्ड भी आपको हिंदी का क्या अलाउड नहीं होगा, ठीक। और एक चीज़ ये आप मान लीजिए बेटा, अगर आप सिलेक्शन मेहनत करके लेते भी हैं तो सबसे ज़्यादा आपको बायोलॉजी ही यूज़ है, ठीक। बायोलॉजी से भाग के आप, फिजिक्स से भाग के आप चल जाएगा फ्यूचर में, लेकिन फिजिक्स से भाग के सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब पढ़ना तो सब है, ठीक। अब वो चाहे हमें जैसे खाना खाते हैं ना, कभी कभी बहुत सारे लोग घर में खाना बनता है, कुछ डिश पसंद नहीं होती है, ठीक है। कुछ ऐसे आइटम कुछ लोगों को कोई कहेगा हमारी ये सब्ज़ी नहीं पसंद है, कुछ ये नहीं पसंद है। पसंद है क्या नहीं, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। अभी कोई कहते हैं हमको फिजिक्स बहुत गंदा लगता है, कोई कहे केमिस्ट्री हमको बहुत बोरिंग लगता है, कोई बायोलॉजी कहे बहुत बेकार है। अब बेकार कह दिया आप डॉक्टर थोड़ी बन सकते हैं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और पढ़ने के लिए आप थोड़ा तरीके से पढ़िए, आपको बोला ना, एक बात की बात नहीं बेटा, एक बात देख के आइए, यहाँ से जाइए, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसको 10 मिनट में रिवाइज करिए, बहुत टाइम नहीं, कितना आपको समझाएगा 10 मिनट में पढ़ लीजिए, फिर उस पर आप क्वेश्चन काट डालिए, सेम डे, आज नहीं कि आज वाला करेंगे 10 दिन बाद, तब तक आंसर भूल चुका होगा। जितना पढ़ाया गया उस पर जाके आप क्वेश्चन काट डालिए, जो रिमेनिंग टाइम बचता है पीछे वाला आपको रिवाइज करना भी, बातें नहीं दे पीछे दे रही हूँ, तो आपको लोग भागवत थोड़ी सुना रहे हैं, हाँ? तो पीछे वाला जो है जितना आपने पढ़ा है पीछे, वो भी बार बार रिवाइज होता रहे, एटलीस्ट 15 दिन 10 दिन 15 दिन में एक बार जो पीछे चीज़ है वो आपकी रिवाइज हो जाए, नहीं तो एग्जाम होते होते सब कुछ भूल जाएंगे आप, ठीक। और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, जैसे आप किसी प्रॉब्लम फिजिक्स में होगी, किसी की बायोलॉजी में होगी, किसी केमिस्ट्री में होगी, किसी में सब में होगी, किसी में नहीं होगा, ऐसा भी होगा, ठीक। नहीं सुनिए, हमने बोला बेटा सबके प्रॉब्लम अलग अलग होते हैं, किसी को फिजिक्स में होगा, किसी केमिस्ट्री में, किसी बायोलॉजी में, किसी को सभी में, किसी को किसी में नहीं, ठीक। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है, वो डिपेंड करता है आपने पीछे कैसे पढ़ा, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। अब भाई साहब की प्रॉब्लम ये है कि बायोलॉजी की है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री फील करते रह गए, बायोलॉजी ध्यान ही नहीं दिए। अब बेटा आप जब फिजिक्स केमिस्ट्री फील करते रहे तो बायोलॉजी आपको बिक रहा होगा, ठीक है। बायोलॉजी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, अब नहीं लिए तो ऐसे तुरंत कहाँ से आ जाएगा, कोचिंग मिल जाएगी। नहीं कोचिंग फैक्टर नहीं है, फैक्टर हमने पढ़ा कितना हो, चाहे कोचिंग में चाहे स्कूल में चाहे अपने से, वो ये होता है कि हमने पढ़ा कितना है। जो सब्जेक्ट आप इग्नोर किए थे वो सब्जेक्ट आज आपको परेशान करेगा, ठीक। उसका तरीका वही है, एक बार घर से पढ़ के आइए और जब समझाया जाए समझ के जाइए, फिर उसको 10 मिनट 15 मिनट रिवाइज करके फिर से क्वेश्चन का डालिए, वो फिर आपको आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ये स्टार्ट तब से जब कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर के एंड पे आप शुरू करोगे तो चैप्टर का तो शुरू वाला चैप्टर से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो जो भी पढ़ाया जाए इतना बदल लीजिए, अपने आप को आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिसका सिलेक्शन होता है वो ऐसा नहीं दूसरे ग्राम से पैदा होकर आएगा, वो भी आपके जैसे लोगों के जैसा होता है, बट वो थोड़ा सा अपने पैटर्न को बदल लेता है तो जल्दी हो जाता है। जो नहीं बदलता है उसका भी होता है, उसको कई साल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको अपने चलेंगे तो हाँ हो जाएगा तभी, लेकिन आपको जहाँ 1 साल में होना चाहे 4-6 साल आप टाइम फालतू नुकसान करेंगे, ठीक है। तो आप सुनते होंगे आपके अड़ोसी पड़ोसी गाँव में भैया 10 साल से तैयारी किए नहीं हुआ, भैया अपने अच्छा कर रहे होंगे नहीं हुआ, ऐसा कुछ गलती करते रहे होंगे नहीं हुआ, ठीक है। और जो भाई नियम कानून से सही से कर लेते हैं वो क्या होगा, जल्दी उसका हो जाता है। अब आपको रोडवेज जाना है और आपका क्या रोड पर करवारी अयोध्या और फैजाबाद होते हुए घूम के आएंगे तब पहुँचेंगे रोडवेज। हाँ बेटा कुछ करता है, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी कम से कम बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंपलसरी है, फिजिक्स का भी ले लीजिए तो बेटर है। उसके साथ में बेटा आपको कई बार बुक बता दीजिए, ठीक है। अगर सबसे आज के डेट में आसान और आपके लिए प्रॉपर अगर देखा जाए तो आपका आता बेटा एररलेस करके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एररलेस फिजिक्स और केमिस्ट्री की, और बायोलॉजी के लिए फिंगर टिप, ठीक है। फिंगर टिप ले लीजिए बेटर है, वहाँ पर ये है पूरी वहाँ बहुत नहीं मिल है फिंगर टिप में, लेकिन आपका जो पैटर्न है एग्जाम को सिखाने की क्वेश्चन अच्छे, ठीक है। आप उतना ले लीजिए, उतने से आपको सिलेक्शन हो जाएगा, बस उतना पढ़ डालिए, ठीक है। तो वो चीज़ें उतना करिए हो जाएगा, बहुत पैसा हमने कुछ बनता नहीं, बिगड़ता खाली है, ठीक है। अगर बीपी बढ़ जाएगी 4 दिन में पेशेंट हो जाओगे, डॉक्टर बनते पेशेंट बन के हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा क्या हिंदी में क्या कहते हैं
शांतिपूर्वक प्रेम से पढ़िए, ठीक है। और पढ़ेंगे तो फिर आने लगेगा। अब पता लगा बायोलॉजी नहीं आती ऐसे कहने में नहीं आएगी। जो जब पढ़ाया जा रहा अपने से बुक रखे हैं थियोरेटिकल बुक है, कौन सी बुक है? नूतन प्रकाशन की है, फिजिक्स की, तीनों की है। उसको जब पढ़ाते हैं सर ना, तो जो भी आपको जहाँ दिक्कत लगे उसको पढ़ के तो रोज आइए, लेकिन जो जिसमें ज़्यादा दिक्कत है उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ के आइए। सर जो पढ़ाना रहता है या पढ़ना रहता है उसको नोट्स से देख कर आते हैं। नोट छोड़ाइए, बुक से पढ़ के आइए। नोट आपके पास जो होगा बोर्ड लेवल की होगी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी होगी, ठीक है। आप बुक से पढ़ के आइए, ठीक। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, जाके उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, ठीक। वो धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक। अब हमें साइकिल चलाने नहीं आता है और हम कहें हेलीकॉप्टर चलाएँ, तो हमें सीखना पड़ेगा ना, पहले हेलीकॉप्टर दौड़ेगा, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए। कहाँ पर लिखा था? आगे लिखिए इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी लिखिए। ड्यू टू इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी में लिखिएगा ड्यू टू इम्प्योरिटी इन ए मटेरियल elasticity, due to impurity in material, elasticity may be increases or decreases. Elasticity may be increases or decreases. Increases or decreases. देखिए, it depends upon type of impurity present in the material. Types of impurity present in the material. It depends upon type of impurity present in the material. Types of impurity present in the material. ठीक है, करेंगे। चलिए, ये तो कंडीशन आपकी होती है, क्या होगा वहाँ से दिखा देते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए बेटा, जल्दी करिए। देखो टॉर्सन ऑफ सिलेंडर, फार्मूला खाली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। टॉर्सन हम समझा देते हैं, टॉर्सन ऑफ सिलेंडर, नया हेडिंग इसी का है, टॉर्सन ऑफ सिलेंडर। अब टॉर्सन का मतलब समझ लीजिएगा। एडहन सुना है ना, एडहन, ठीक। जैसे ये है ना, हमने एक साइड से बेटा फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया एक साइड से, और यहाँ पे टॉप लगा के इसको हम क्या करें, ऐड करें, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ टॉर्सन करते हैं कि जब इसको ऐडना चाहोगे ना, तो वो कितना एंगल रोटेट करेंगे। जैसे मान लो ये प्रिंटेड वाला आपको दिख रहा है, हमने इसको ये साइड फिक्स कर दिया, इसको ऐडना सोचने वाले घूम गया, अरे घूम रहा है क्योंकि यहाँ से क्या है, ये कैप लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर अब वहाँ मटेरियल भी लाज अगर हम लोग टॉप अप्लाई कर दें, मान लो इसको ऐसे था, ये इस पोजीशन पे था, हमने इसको क्या किया, टॉप अप्लाई किया, ये रोटेट हो गया। जब वहाँ पे हम टॉप अप्लाई करेंगे ना, टॉर्सनल टॉप, तो उस केस में ये नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा घूमेगा, ऊपर वाला कम घूमेगा। जैसे रस्सी वगैरह होती है ना, आप ऐसे हटिए, तो ये आपको क्या करेगा, ऐसे टॉप यहाँ पे क्या होगा, ट्विस्ट डेवलप होगा। तो उस केस में बोला जाता है कि जो एंगुलर ट्विस्ट डेवलप होगा वो कितना डेवलप होगा, उसके लिए क्या क्या किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो डिपेंडेंसी होती है बेटा, एक तो इसकी रेडियस कितना है, भाई मोटा होगा तो ऐठना थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना, ठीक है। इसकी रेडियस कितना है, दूसरी चीज़ होती है इसकी लेंथ कितनी होगी। जो आपका ये है नाकर है, इसका लेंथ कितना है, जो भी बॉडी आपने लिया है उसका लेंथ कितना है, और ये मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है। भाई जैसे आप एक नहीं है क्या, मान लो ये ले लिया हमने, अब इसको अगर सपोज दैट ये आपका एक मटेरियल है, ठीक। अगर इसको हमने फेस करके देखो, इजी वे में हम लोग क्या कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसमें टेस्ट डेवलप कर ले। लेकिन ये आयरन का होता तो ऐसे हम कर लेते क्या, नहीं ना। तो इस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ लंबाई ज़्यादा होगी तो इजी वे में आप रोटेट कर लेते हो। अगर लेंथ छोटा होगा तो क्या होगा, आपको वहाँ पे ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स या टास्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है बेटा, इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, इसका किसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे हमारा क्या होगा, वहाँ पे कितना ट्विस्ट डेवलप होगा, वो चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग क्या किया बेटा, अब ऐसे बना लेते हैं डायग्राम बेटा।
मान लो ये एक्सिस है, ए भी ले लो, पी क्यू ले लो, कुछ भी ले लो, ए भी ले लो, पी क्यू ले लो, कुछ भी, ठीक। इसके रेडियस दिया जा रहा है बेटा वो आर है और लेंथ हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। और यहाँ कलर मार्कर है, एल लेंथ है बेटा और रेडियस हमने क्या लिया बेटा, आर ले लिया। अब अगर नीचे से इस पर कोई हम लोग क्या डेवलप करें, टार्क डेवलप करें, रोटेशनल टार्क इस पर डेवलप करें, तो क्या कंडीशन क्या बन रही है, ये अपनी पोजीशन से क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्या रोटेट करेगा। जो भी दिखा देते हैं, अब ये वाला तो फिक्स कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और इसको हम लोग रोटेट कर देंगे, रोटेट करेंगे बेटा इस पोजीशन से घूम के क्या किसी दूसरे पोजीशन तक क्या होता है आपका पहुँचे। ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन आपकी बनती है, ऊपर वाला तो फिक्स है ना, एक एंगल आपका यहाँ पे क्या करेगा, वो डेवलप करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे एक एंगल डेवलप करेगा। मालूम इसको ले लिया पॉइंट ए पे पहले था, ये पॉइंट हमारा हो गया बी था, और यहाँ से ट्विस्ट करके यहाँ पॉइंट हमने क्या पहुँचा दिया, सी पे पहुँचा दिया। तो जितना उसमें ट्विस्ट डेवलप हुआ, मतलब राइट हैंड डेवलप हुआ, ट्रांसमिशन डेवलप हुआ, उसकी वैल्यू किन किन चीज़ों पे आपका डिपेंड कर रहा है, कौन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वही हमें बताना बेटा, ठीक। देखिएगा ये हो गया, एंगल मान लो आपका थीटा है या फाई है, एंगल की वैल्यू जो वहीं पे दिखा दीजिए, कितना है आपका, मान लो फाई है, एंगल हमारा कितना है, फाई मतलब दिस, ठीक। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये मान लो हमारा थीटा है, जिस पोजीशन से घुमा के यहाँ तक पहुँचा है थीटा, वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है वो बेटा हमारा फाई है, फाई ऐसे लिखते हैं बेटा, ठीक। तो ऊपर वाला फाई है और नीचे वाला कितना है, थीटा, ये थीटा है। इस पोजीशन से इस पोजीशन से लेकर यहाँ जो एंगल बना रहा है थीटा है, और ये वाला एंगल कितना बना आपका, फाई है। रेडियस आर है, लेंथ आपका वायर किसका, जो भी वायर या रॉड है उसका लेंथ हम लोगों ने क्या लिया है, यह लिया है, ठीक। उसमें लिखिएगा, देखिए इफ अपर एंड ऑफ द सिलेंडर इज, if upper end of the cylinder is clamped, upper end of the cylinder is clamped, upper end of the cylinder is clamped, C-L-A-M-P-D, clamped, and the torque is applied at the, and the torque is applied at the lower end, torque is applied at the lower end, देखिए the cylinder gets lower end, मतलब नीचे वाले हमने क्या किया, हमने टार्क हमने डेवलप किया बेटा। जब टार्क डेवलप करेंगे तो नीचे वाला ट्विस्ट करेगा, घूमेगा, लिखिएगा लोअर एंड गेट्स ट्विस्टेड, लोअर एंड गेट्स GETS, गेट्स ट्विस्टेड, TWISTED, ट्विस्टेड by angle theta, by angles theta, simultaneously मतलब साथ साथ, simultaneously shearing strain, SHEARING, पीछे पढ़ाया गया था, shearing strain phi is produced in the cylinder, shearing strain phi is produced in the cylinder, हो गया। देखिएगा अब इसमें पूछा जाता है जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जो हमारा लेंथ है, ये हमारा जो लंबाई इसमें दिया है सिलेंडर का बेटा, ये जितना लंबा होगा इतना आसानी से हम लोग ट्विस्ट कर पाएंगे, उतना ही आसानी से क्या कर पाएंगे, ऐड पाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा पहला पॉइंट, द एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, पहला पॉइंट कर लो, द एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब ये जितना हमने यहाँ पे घुमाया बेटा, ये देखिए इधर घुमाने में जितना एंगल यहाँ बना उसी को एंगल ऑफ ट्विस्ट कहेंगे। द एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
क्या लिखा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द directly proportional to the distance from the fixed end of the cylinder. Directly proportional to the distance from the fixed end. Directly proportional to the distance from the fixed end of the cylinder. Fixed end of the cylinder. हो गया। दूसरा, ये मतलब जब थीटा डेवलप होगा, ये थीटा क्या है इस पे यस, यानी थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हो इस पे यस, इस पे से जो इसकी दूरी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होंगे बेटा? यल के। लिख लो नीचे ब्रैकेट में, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। दूसरा लिखेगा द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ शियर, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ शियर, the value of angle of shear फाई कैसे दिखाया है? फाई से। ऊपर वाला एंगल कैसे दिखाया गया? फाई से। तो एंगल ऑफ क्या लिखे हैं? एंगल ऑफ शियर फाई लिखिएगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर या सिलेंड्रिकल सेल जो भी ले लीजिए, सिलेंड्रिकल सेल। यानी कि जो पाई है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा किसके? आर। पाई जो है वो रेडियस से क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक। तीसरा लिखिएगा, थर्ड पॉइंट करिएगा, द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट, the relation between angle of twist and angle of shear, the relation between angle of twist theta, the relation between angle of twist theta and angle of shear phi, and angle of shear phi। आर थीटा इक्वल टू फाई इंटू एल, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा इक्वल टू फाई, फाई इंटू एल। आर थीटा इक्वल टू क्या हो गया? फाई इंटू एल के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर हमें फाई निकालना है तो आर थीटा बाई एल होगा, और थीटा निकालना है तो फाई इंटू एल अपान क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो आर थीटा इक्वल टू फाई बाई एल, आर थीटा इक्वल टू फाई इंटू एल। नीचे लिखिए पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई इक्वल टू आर थीटा बाई एल हो जाएगा। तो पाई इक्वल टू आर थीटा बाई एल, पाई इक्वल टू आर थीटा बाई क्या हो गया? एल हो गया। नीचे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी करो। ठीक है, द ट्विस्टिंग कपल, द ट्विस्टिंग TWISTING, द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट द ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है, इज गिवन बाय रिलेशन, लिखिएगा सी इक्वल टू सी इक्वल टू लिखिएगा पाई इंटू ईटा इंटू आर के पावर 4 अपान 2 एल, सी इक्वल टू पाई ईटा आर के पावर 4 अपान 2 इंटू एल, पाई इंटू ईटा आर के पावर 4 अपान 2 एल। इसका मतलब सुन लो बेटा, कपल सी की वैल्यू जो होगी, एक तो पाई तो हमारा क्या है? कांस्टेंट फैक्टर हो गया। ईटा जो हो गया हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जितना मॉडुलस की रिजिडिटी ज़्यादा होगी उतना हमें ज़्यादा वहाँ पे क्या स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, कपल की ज़रूरत पड़ेगी। रेडियस जितना ज़्यादा होगा, मोटा ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा हमें मतलब क्या होगा? ज़रूरत पड़ेगी कपल की। और लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना हमें कम की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर लंबा है तो उसे ऐटना क्या होगा? आसान होगा। मोटा होगा तो क्या मुश्किल होगा। और अगर हमारी इसकी रिजिडिटी ज़्यादा है तो उसे हमें क्या करना? ट्विस्ट करना मुश्किल होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ईटा क्या हो जाएगा? ईटा क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिख लेना चाहे, नीचे लिखाया गया था फिलहाल। ईटा जो है ये
मॉडल ऑफ क्या है बेटा, मॉडल ऑफ डी हो जाएगा। एक पॉइंट खाली है, जल्दी से नोट कर लीजिए, खत्म हो जाए। देखिए वर्क डन इन ट्विस्टिंग, वर्क डन इन ट्विस्टिंग द सिलेंडर, वर्क डन इन ट्विस्टिंग द सिलेंडर थ्रू एन एंगल थीटा, वर्क डन इन ट्विस्टिंग the cylinder through an angle theta is in twisting the cylinder through an angle theta is given by cylinder through an angle theta एंगल से घुमाने के लिए is given by, देखिए W इक्वल टू फार्मूला लिखेगा, W इक्वल टू हाफ n1/2 c इंटू थीटा स्क्वायर, हाफ c इंटू थीटा स्क्वायर, ये होगा W की वैल्यू बेटा हाफ c इंटू थीटा स्क्वायर। अब c की वैल्यू यहाँ से रख दो बेटा, तो W बराबर हो जाएगा हाफ c की वैल्यू कितनी है, पाई थीटा इंटू r के पावर 4/2 इंटू थीटा स्क्वायर, ये 2 जब 4 हो जाएगा तो आगे पाई थीटा इंटू r के पावर 4/4 इंटू थीटा स्क्वायर। ये हो गया बेटा वर्क डन। उसको फिनिश कर देंगे, अगर थीटा थोड़ा सा रोटेट करना घुमाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, हो जाएगा। चलिए इतना कर लिए, बाकी ये चैप्टर हो गया कंप्लीट बेटा, ठीक। कल बाकी कराया जाता है। एक पॉइंट आपका इसमें होता है किसी, जैसे ये गटर ये बना हुआ ना, ठीक है, तो इसके लिए अगर लोड अप्लाई किया जाए तो कितनी बेंडिंग होती है, ठीक है, नहीं, हाँ, जैसे आप ये बनाया गया है ना, ठीक है, तो इसको कितना अगर लोड अप्लाई किया जाए बीच में बेंडिंग कितनी होगी, कितनी इसकी स्टेबिलिटी कब होती है, तो 5 मिनट से लगेगा, 10 मिनट कल उसको नहीं हुआ करा देंगे, फिर बना देते हैं। हाँ, तो उस केस में जो है आपको बाकी कल नया चैप्टर डिस्कस किया सर अगर रेडियस को पॉइंट में लिया जाए तो पॉइंट मतलब 10.1 को लिया जाए, अच्छा है जो भी लीजिए, तब उसके बाद उसकी वैल्यू और घटती जाएगी, स्क्वायर करेंगे डेसिमल में जब होगा, अगर डेसिमल अगर बनाना है 0 है तो उसका स्क्वायर करने वैल्यू और भी रिड्यूस हो जाती है, तो रिलेशनशिप उसका डैमेज नहीं होगा। रिलेशन आपका वही रहेगा, रिलेशन फार्मूला थोड़ी बदल जाएगा कि आप इतना मोटा ले लिए तो दूसरा फार्मूला इतना पता, रिलेशन वही रहेगा, ठीक है। भाई पतला होगा तो हमें कम कपड़ की जरूरत पड़ेगी, मोटा होगा तो ज़्यादा ही जरूरत पड़ेगी, ठीक, फार्मूला में चेंज होगा।